जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो उनके साथ हमेशा हम याद रख सके ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स बिताते हैं। जब भी उनकी याद आती है तो वही मोमेंट्स हम फिर से जीना चाहते हैं, हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं। आज मैं आपको लव लेटर इन 1995 की जापानीज रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मूवी है जो किसी से प्यार करने की फीलिंग को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करती है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फ्यूनरल सीन दिखाया जाता है। फुजी इसकी नाम का एक आदमी था। इसकी 2 साल पहले ही ट्रैकिंग एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसी को याद करने के लिए आज सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। इसमें उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स और उसकी वाइफ भी थी। वाइफ का नाम था हिरोको। हिरोको को कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि बाकी लोग आज आ नहीं पाए, वो घर पर रहकर ही फुजी इत्सुको की याद कर रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स आज रात फिर से ग्रेव को विजिट करने वाले थे। हिरोको जब वहां से जा रही थी तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ को उसके पास लाते हैं। कहते कि इसकी तबीयत खराब हो चुकी है, बहुत ही सर दुख रहा है, तो प्लीज इन्हें घर पर लेकर जाओ। हिरोको उन्हें लेकर जा रही थी पर थोड़ी देर में मदर इन लॉ उससे बात करने लगती है। हिरोको ने कहा कि क्या अब आपको तकलीफ होने की एक्टिंग कर रही थी। मदर इन लॉ कहती कि हाँ, आज रात सब लोग बहुत ड्रिंक करेंगे। उनके साथ वो नहीं रहना चाहती थी। मदर इन लॉ को लगता है कि सब लोगों को सिर्फ ड्रिंक करने का बहाना चाहिए। इसके बाद उन्हें घर पर लेकर आती है। मदर इन लॉ एज अ हॉबी डॉल्स वगैरह बनाती है। ये हिरोको को बहुत ही अच्छा लगा। हिरोको फिर इत्सुकी के रूम में जाती है। जैसे वहाँ पर पहले चीजें रखी थी वैसी रखी गई है। मदर इन लॉ ने कुछ भी हटाया नहीं था। मदर इन लॉ उसे इत्सुकी की एक ईयर बुक दिखाती है। इसमें इत्सुकी के जब वो यंग था उसके सारे फोटोज थे। मदर इन लॉ कहती है कि उस वक्त जिस हाउस में हम रहा करते थे अब वो वहाँ पर रहा नहीं, उसकी जगह पर एक हाईवे बन चुका है। हिरोको इत्सुकी जहाँ पर रहा करता था इसके बारे में बहुत क्यूरियस थी। उसी ईयर बुक में उसका एड्रेस मिलता है तो ये एड्रेस उसने लिख लिया। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। पैरेलल में हम और एक लड़की देखते हैं। ये हिरोको की तरह ही लगती है। आज उसे बहुत ज्यादा सर्दी हो चुकी थी। उसका पोस्टमैन उसके पास आता है और उसे सारे लेटर्स देता है। पोस्टमैन उससे पूछ रहा था कि क्या हम सैटरडे को मूवी देखने के लिए चल सकते हैं, पर उस लड़की ने इसके लिए मना कर दिया। हमें फिर पता चलता है कि इस लड़की का नाम भी इत्सुकी ही है, यानी कि हिरोको के हस्बैंड का जो नाम था वही इस लड़की का नाम है। इत्सुकी ने एक लेटर नीचे गिरा दिया था तो पोस्टमैन ये लेटर उसे जाकर दे देता है। इत्सुकी ने ये लेटर पढ़ा तो इसमें लिखा था कि डियर फुजी इत्सुकी, तुम कैसे हो। इत्सुकी इस बात से कंफ्यूज हो जाती है। ये लेटर हिरोको ने लिखा था, एक बहुत ही दूर टाउन से आता है। इसका मतलब है हिरोको ने जो एड्रेस लिया था इस एड्रेस से उसने एक लेटर लिख दी। उसके हस्बैंड और इस लड़की का नाम सेम था, इस वजह से लेटर इस लड़की के पास पहुंच गया। इत्सुकी के साथ उसकी मदर और उसके ग्रैंडफादर रहते थे। इत्सुकी सबसे पूछती है कि क्या आप लोग किसी हिरोको को जानते हो, पर किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। इत्सुकी पुरानी गोलियां ले रही थी। उसकी मदर उससे कहती है कि ये गोलियां सिर्फ थोड़ा सा कोल्ड होने पर ही लिया जाता है, तुम बहुत ज्यादा बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इत्सुकी इस बात को नहीं मानती, कहती कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मदर ने कहा कि अगर तुम ठीक नहीं हुई तो तुम्हें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। रात में इत्सुकी सो नहीं पाती क्योंकि उस लेटर के बारे में वो सोच रही थी। वो हिरोको को लिखती है कि मैं नॉर्मली तो फाइन हूँ, पर सिर्फ मुझे थोड़ा सा कोल्ड है। हिरोको उसे फिर से लेटर लिखती है। इसके साथ उसने कुछ दवाइयां भी दी थी। पैरेलल में हम देखते हैं कि हिरोको अपने फ्रेंड के पास आई थी जिनका नाम था अकीबा। अकीबा के साथ उनके वर्कशॉप में एक लड़की भी काम करती थी। उन्हें गुड बाय कहती है और वहाँ से चली गई। अकीबा हिरोको से पूछता है कि मेमोरियल सर्विस कैसी थी। हिरोको कहती कि अच्छी थी। हिरोको ने कहा कि इत्सुकी की मदर ने मुझे ईयर बुक दिखाई थी, इसमें एक एड्रेस था, उस एड्रेस पर अब हाईवे है। मैंने उस एड्रेस पर एक लेटर लिखा था। हिरोको कहती है कि मुझे लगा कि इस एड्रेस पर मैं लेटर लिखूंगी तो ये हेवन तक पहुंचेगा। उसके बाद फिर एक्चुअल में मुझे रिप्लाई आया। इत्सुकी ने लिखा हुआ लेटर हिरोको अकीबा को दिखाती है। अकीबा कहता है कि जोक की तरह लग रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। हिरोको कहती है कुछ भी हो, पर ये लेटर पढ़कर मुझे अच्छा लग रहा है। अकीबा कहता है कि तुम अभी भी इत्सुकी को नहीं भूल पा रही, इसी वजह से तुमने ये लेटर लिखा था। हिरोको पूछती है कि क्या तुम इत्सुकी को भूल चुके हो। हिरोको कहता है कि वो बात अलग है। अकीबा ने पूछा कि तुम हम दोनों की रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करोगी। हिरोको कुछ बोल पाती उससे पहले उसे किस कर लेता है। हिरोको भी उसे नहीं रोकती। जब वो ये कर रहे थे तो अकीबा की एम्प्लॉय वापस आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है। वो कहती है कि मैं कुछ भूल गई थी और उसके बाद वो ऑकवर्ड होकर वहां से चली जाती है। अकीबा ने कहा कि जो होना था वो हो गया, अब शायद हमें सब लोगों को बता ही देना चाहिए। मैं जब इत्सुकी की ग्रेव पर विजिट करने के लिए गया था तो मैंने उससे परमिशन मांगी थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें भी अब उसे फ्री कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इत्सुकी को और एक लेटर मिलता है। इसमें हिरोको ने चेरी ब्लॉसम के बारे में लिखा हुआ था। इन लेटर्स के बारे में इत्सुकी अपनी
फ्रेंड को बता रही थी। इत्सुकी को ये लेटर्स बहुत ही वियर्ड लग रहे थे। फ्रेंड कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, अगर तुमने कुछ किया नहीं तो ये लेटर्स हमेशा लिखती रहेगी। इत्सुकी फिर हिरोको को एक लेटर लिखती है। इसमें लिखा था, तुम एक्चुअल में हो कौन, मुझे सच बताओ। ये लेटर जब हिरोको अकीबा को दिखाती है तो अकीबा कहता है कि एक्चुअल में ये ढोंग कर रही है, इसे बताना चाहिए कि ये कौन है। अकीबा इस बात को फिगर आउट करने लग गया। कहता है कि ये डिलीवर क्यों हो रहा है, शायद जो इस लेटर को रिसीव कर रहा है वो शायद हाईवे पर रहता है, पर हाईवे पर इस तरीके से डिलीवर नहीं होगा। एड्रेस से नाम भी तो मैच करना चाहिए, शायद जिससे हम बात कर रहे हैं उसका नाम सेम होगा, इसी वजह से उसके घर पर ये लेटर डिलीवर हो रहा है। हिरोको कहती है कि हमें इसके बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अकीबा कहता है कि हमें ट्रुथ तक पहुंचना चाहिए। हिरोको ने लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि अगर तुम एक्चुअल में फुजी इत्सुकी हो तो मुझे इसका प्रूफ भेजो। इस बात से इत्सुकी गुस्सा हो जाती है, कहती कि अब मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना। वो अपनी आईडी की फोटो लेटर में डालकर भेज देती है। ये जब अकीबा देखता है तो कहता है कि मेरा शक सही था, फुजी इत्सुकी नाम की है तो एक लड़की है। जहाँ से ये लेटर आया था वहाँ पर एक वर्कशॉप के लिए अकीबा जाने वाला था। हिरोको को कहता है कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, हम इस लड़की से जाकर मिल आएंगे। हिरोको कहती है कि इस लड़की से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैं चाहती थी कि इसी तरीके से मैं उसे लेटर लिखती रहूं। इत्सुकी ने अपने लेटर में लिखा था कि फिर से मुझे लेटर मत लिखना। इस बात की वजह से हिरोको जरा अपसेट थी। हिरोको ने कहा कि मैं बिलीव करना चाहती थी कि एक्चुअल में मेरे हस्बैंड हेवन से मुझे लेटर्स लिख रहे हैं। अकीबा कहता है कि तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आज तुम जिस जगह पर बैठी हो हमेशा वहीं पर बैठा करती हो। बहुत सालों पहले जब इत्सुकी तुम्हें प्रपोज कर रहा था उस दिन भी तुम यही बैठी थी। मैंने तुम्हें दूर से देखा था। इत्सुकी से पहले मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता आया हूँ। मुझे तुम्हें बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी। अगर मैं उस वक्त तुम्हें बोल देता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो शायद जिंदगी आज कुछ अलग होती। तुम मेरे साथ चलो, हमें देखना चाहिए कि लड़की है कौन। हिरोको फिर इस बात के लिए मान जाती है। वो फ्लाइट लेकर ओतारू शहर पहुंच जाते हैं। वहां आकर अकीबा अपने फ्रेंड से मिलता है। हिरोको को उनसे इंट्रोड्यूस करता है। वो लोग इत्सुकी के बारे में बात कर रहे थे। अकीबा के फ्रेंड की वर्कशॉप में काम करने वाले लोग एक्चुअल में इत्सुकी को बचपन से जानते थे। एक छोटा सा शहर था, इसी वजह से सब लोग क्लोज थे। इत्सुकी थोड़ी सी ठीक होकर फिर से बीमार पड़ने लग गई थी। मदर कहती कि तुम्हें हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। आज मदर एक नया फ्लैट देखने के लिए जा रही थी। एक्चुअल में जिस घर में वो रह रहे थे वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है, इसी वजह से न्यू फ्लैट में वो शिफ्ट होना चाहते हैं। पर ग्रैंडफादर को ये बात अच्छी नहीं लग रही, वो इस बात को अपोज कर रहे हैं। इत्सुकी भी आज उनके साथ फ्लैट देखने के लिए आ रही थी। घर दिखाने वाला आदमी कहता है कि स्नोफॉल आजकल बहुत हो रहा है और इस वजह से आपकी छत कोलैप्स हो सकती है। आपको वहां पर ज्यादा ठंड भी लग रही होगी। एक्चुअल में इत्सुकी के फादर की ठंड की वजह से ही डेथ हो गई थी। उन्हें निमोनिया हो गया था। मदर कहती है कि इसी वजह से इत्सुकी को जल्दी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हम देखते हैं कि इसके बाद वो डायरेक्टली इत्सुकी को हॉस्पिटल में ही छोड़कर जाते हैं। फ्लैट देखने के लिए जाना है सिर्फ एक बहाना था। हिरोको और अकीबा ये दोनों उस हाईवे पर पहुंच गए जहाँ का वो एड्रेस था। वहाँ पर वो पता करते हैं कि क्या वो लोग फुजी इत्सुकी को जानते हैं, पर किसी को कुछ पता नहीं था। हॉस्पिटल में इत्सुकी को अपने फादर की याद आती है कि किस तरीके से उन्हें वो लेकर गए थे। हिरोको और अकीबा ढूंढते ढूंढते एक घर के पास पहुंच गए जो फुजी इत्सुकी का ही था। वो अंदर जाकर नॉक करते हैं। वो ग्रैंडपा से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर इत्सुकी रहती है। ग्रैंडपा ने कहा कि वो यहीं पर रहती है, पर अब वो बाहर गई है। अकीबा पूछता है कि क्या हम अंदर बैठ सकते हैं, तो ग्रैंडपा ने उन्हें मना कर दिया। वो बाहर ही बैठ गए। उन्हें वहां पर वेट करते हुए बहुत टाइम हो चुका था, तो हिरोको फिर इत्सुकी को एक वहीं पर लेटर लिखने लग जाती है। वो कहती कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी। तुम्हारे घर के सामने मैं तुम्हें लेटर लिख रही हूँ। मैं जिस फुजी इत्सुकी को जानती थी वो तुम नहीं हो। यहाँ आने के बाद मैंने रियलाइज किया फुजी इत्सुकी मेरा फियांसे था। वो लिखने वाली थी कि उसके फियांसे की डेथ हो चुकी है, पर ये वो लिख नहीं पाती। जब इत्सुकी घर पर आती है तो लेटर बॉक्स में लेटर दिखती है। अकीबा हिरोको से कहता है कि तुमने अपने हस्बैंड के बारे में उसे बताया नहीं। हिरोको कहती कि डेथ बहुत ही सैड होती है। अकीबा ने कहा कि तुम सही कह रहे हो। इत्सुकी हिरोको को लेटर का रिप्लाई लिखती है। उसने लिखा कि लास्ट लेटर मैंने आपको जो लिखा था ये जरा रूड था, मुझे इसके लिए माफ कर देना। अब आपकी फियांसे के बारे में सिर्फ जानना चाहती थी, इसके बारे में मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम देखते हैं कि इत्सुकी जब ये लेटर देने के लिए जा रही थी तभी हिरोको उसे नोटिस करती है। उसने उसे आवाज भी लगाई, पर फिर बहुत सारी लड़कियां उनके आसपास से गुजरने लग गई। हिरोको समझ नहीं पाती कि उसे किसने आवाज लगाया था। इसके बाद वो चली जाती है। लेटर में इत्सुकी ने लिखा था कि जब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी तब वहां पर एक लड़का था, उसका नाम भी इत्सुकी फुजी ही था। आपका फियांसे वो हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इत्सुकी और उसकी मदर जाकर फ्लैट देख कर आते हैं। उन्हें अब इस घर के बारे में जल्दी डिसाइड करना था। मदर ग्रैंडफादर को समझा रही थी कि थोड़ी सालों में इस घर को तोड़ना पड़ेगा। ग्रैंडफादर इस बात के लिए मान नहीं रहे थे।
आखिर में उठकर चले जाते हैं। कहते हैं कि मेरे मना करने से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्या मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए रोक सकता हूँ। इत्सुकी की मदर ने कहा कि नहीं। ग्रैंडफादर कहते हैं तो फिर हम उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। हीरो को घर पर आने के बाद अपनी मदर इन लॉ से मिलती है। उसने ईयरबुक को फिर से देखा। इसमें वो इत्सुकी को ढूंढती है, यानी कि उस लड़की को ढूंढती है। उसने मदर इन लॉ से पूछा कि क्या आप इसे जानती हो। मदर इन लॉ को इसके बारे में पता नहीं था। हीरो को कहती है कि मेरी तरह दिखती है। मदर इन लॉ ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। हीरो को ने कहा कि अगर इत्सुकी ने मुझे चूज किया क्योंकि मैं इस लड़की की तरह दिखती हूँ तो बहुत ही बुरी बात थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे देखते ही उसे प्यार हो गया। क्या इस लड़की की वजह से हुआ था? इस बात की वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था। मदर इन लॉ कहती है किस तरीके से तुम उस लड़की के साथ कम्पीट कैसे कर सकती हो, यानी कि उसे बता रही थी कि तुम एक अलग पर्सन हो। मेरे बेटे के जाने के बाद भी तुम उससे बहुत प्यार करती हो। वो बहुत लकी था क्योंकि उसके जाने के बाद भी तुम जेलस फील कर रही हो। इसके बाद वो दोनों मिलकर बहुत रोती है। हीरो को ने इत्सुकी को लेटर लिखा और कहती है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी बताओ तो लेटर में सब कुछ लिख देना। इत्सुकी कहती है कि बहुत सारी मेमोरीज हमारे नाम को लेकर ही है। हमारा नेम सेम था, इस वजह से स्कूल में हमें सब लोग चिढ़ाया करते थे। मुझे लगा कि 1 साल के बाद हमारी डिवीजन चेंज हो जाएगी, पर 3 साल मुझे ये सब झेलना पड़ा था। हम एक दूसरे को मोस्टली अवॉइड ही करते थे। हीरो को कहती है कि तुम्हारा नेम सेम था, तुम एक क्लास में थे, तुम दोनों का मिलना क्या तुम्हें डेस्टिनी नहीं लगता था? इत्सुकी कहती कि इस तरीके का कोई रोमांटिक थॉट हम दोनों में कभी भी नहीं था। हमें सब लोग हमेशा चिढ़ाया करते थे। उनके स्कूल में हर एक रोल को लेकर वोटिंग होती थी। 2 लाइब्रेरियन वो चूज करने वाले थे, तो सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि उन दोनों को ही वो चूज करेंगे। एक लड़का आकर फीमेल फुजित्सुकी को चिढ़ाने लग गया। इस बात से मेल फुजित्सुकी उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। मेल फुजित्सुकी ने बहुत ही रेजिस्ट किया था, पर फिर भी उन्हें इस लाइब्रेरी का जॉब करना ही पड़ा। इत्सुकी कहती है कि वो हमेशा बहुत सारे बुक्स लिया करता था। उसने उससे पूछा कि क्या तुम ये सब पढ़ते हो? मेल फुजित्सुकी ने कहा कि मुझे ये सब पढ़ना नहीं है, उसे बस इन सारे बुक्स पर अपने नाम चाहिए। ऐसे बुक्स थे जिन्हें कोई भी नहीं पढ़ेगा। वो चाहता था कि उसका नाम हर एक यूनिक बुक पर रहे। हीरो को इत्सुकी को लिखती है कि जब वो मेरा फियांसे था तो इस तरीके की कुछ भी चीज नहीं करता था। आदमी शायद हमेशा चेंज होता रहता है, किसी और के साथ कुछ अलग होता है, किसी और के साथ कुछ अलग। इत्सुकी और एक लेटर में लिखती है कि मेरी एक मेमोरी बहुत ही ताजा है। हम दोनों के टेस्ट पेपर ही एक्सचेंज हो गए थे। मैंने आंसर शीट के लास्ट में कुछ ड्रॉ किया था और वो मेरी इत्सुकी के पास चली गई थी। अब उसका वेट करने के लिए वो पार्किंग लॉट में खड़ी थी। वही उसके पास और एक लड़की आ जाती है जिसका नाम था सेनोए। सेनोए वहाँ पर किसी का वेट कर रही थी। वो इत्सुकी को कहती है कि लाइफ बहुत ही हार्ड है, लड़के लड़कियों को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते। ये कहकर वो रोने लग गई। इत्सुकी उसे अपना रुमाल देती है। बहुत रात हो चुकी थी। इत्सुकी फिर भी उसका वेट करती रही। जब मेल इत्सुकी वहाँ पर आया तो उसे पेपर में कुछ भी दिख नहीं रहा था। वो फिर साइकिल चलाकर उसका डायनामो लगाकर ये पेपर पढ़ते हैं। मेल इत्सुकी उस रात के अंधेरे में अपना पेपर को करेक्ट कर रहा था। जानबूझकर फीमेल इत्सुकी को तंग करता है। इत्सुकी को अपनी पुरानी चीजों में वो आंसर शीट मिलती है। उसके पीछे एक रैंडम लड़की को मेल इत्सुकी ने ड्रॉ किया हुआ था। हिरोको ने उससे पूछा कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद थी। इत्सुकी कहती कि मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है, पर सनए को बहुत ही अच्छा लगा करता था। एक बार सनए ने आकर फीमेल इत्सुकी से पूछा था कि क्या तुम्हें वो अच्छा लगता है, पर इत्सुकी ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। सनए ने कहा कि अगर तुम्हें अच्छा लगता हो तो मैं तुम्हारी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हेल्प कर सकती हूँ, पर इत्सुकी ने इस बात के लिए उसे मना कर दिया। इसके बाद फिर सनए उसे कही कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, अब मेरी तुम हेल्प करो। पहले तो फीमेल इत्सुकी इसके लिए मना कर रही थी, पर इस बात के लिए वो मान जाती है। वो सनए को लाइब्रेरी में लेकर आई। लाइब्रेरी में मेल इत्सुकी एक कोने में था। फीमेल इत्सुकी उसे कहती है कि सनए तुमसे बात करना चाहती है। सनए पहले तो उसके पास जाने से बहुत डर रही थी, पर जब उसके साथ वो बात करने के लिए गई तो मेल इत्सुकी थोड़े टाइम में वहाँ से बाहर आ गया। जब फीमेल इत्सुकी सनए को देखने के लिए गई तो सनए शॉक में थी। उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया था। मेल इत्सुकी फीमेल इत्सुकी को हमेशा तंग किया करता था। एक दिन वो बाइसिकल लेकर आया और उसके चेहरे पर उसने बैग रख दी। इससे फीमेल इत्सुकी का एक्सीडेंट भी हो सकता था, पर उसे कुछ हुआ नहीं। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि हिरोको के पास अकीबा के लिए जो लड़की काम करती थी वो आती है। उससे कहती कि मैं अकीबा से एक्चुअल में प्यार करती थी, पर जब मैंने आप दोनों को साथ में देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैं आपको भी बहुत लाइक करती हूँ, आप उनके लिए अच्छी हो, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, वो भी आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकीबा हिरोको को एक बहुत ही ऊंचे स्पॉट पर लेकर आए थे। वो एक माउंटेन दिखाते हैं और कहते हैं कि ये वही माउंटेन है जहाँ पर इत्सुकी की डेथ हुई थी। हमें वहां पर जाकर उससे बात करनी चाहिए। एक लेटर में फिर से इत्सुकी लिखती है कि मेल इत्सुकी का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बारे में जब टीचर बता रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि फीमेल इत्सुकी भी है। इस बात से वो डर कर क्लास से भाग गए थे।
मेल इत्सुकी को रनिंग बहुत पसंद थी। उसे कंपटीशन में हिस्सा लेना था और उसकी इंजरी की वजह से अब वो कर नहीं सकता था। जैसे रेस का दिन वापस आया वैसे वो थोड़ा फास्ट चल सकता था। उसे ऑफिशियली इस रेस का हिस्सा नहीं बनाया गया था, पर जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो उन सब के बीच में दौड़ने लग गया। आगे चलकर वो गिर जाता है और रेस कंप्लीट नहीं कर पाता। उसकी वजह से और एक लड़का भी गिर गया था। हिरोको कहती है कि जिस ग्राउंड पर वो था क्या उसकी फोटो तुम मुझे भेज सकती हो। फोटो निकालने के लिए इत्सुकी स्कूल में गई। जब वो हॉलवे से गुजर रही थी तब एक लड़की उसे पहचान लेती है। वो कहती है कि मैं भी इसी स्कूल में थी, तुम मेरी क्लासमेट हो। वो दोनों बात करने लग गए। जब वो लाइब्रेरी में आते हैं और जब लड़कियों को इत्सुकी का नाम पता चला तो हंसने लग गई। उनसे पूछा जाता है कि तुम हंस क्यों रही हो। फ्रेंड्स कहती है कि बहुत सारी बुक्स पर फुजी इत्सुकी का नाम है। हमने यहाँ पर एक गेम बना लिया है। हम बहुत सारी बुक्स चेक करते हैं, हमें जब इसमें इत्सुकी का नाम मिल जाता है तो हम इसे काउंट कर लेते हैं। इत्सुकी कहती है कि एक्चुअल में मेरा नेम नहीं है, एक और लड़का था और उसने अपना नेम इस पर लिखा था। लड़कियों ने कहा कि शायद ये नेम आपका भी हो सकता है, शायद वो आपको लाइक करता था। बाहर आकर क्लासमेट ने इत्सुकी को बताया कि उस लड़के की 2 साल पहले डेथ हो चुकी है। इस बात से इत्सुकी को बहुत बुरा लगता है। जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी इस दिन को वो याद करती है। अकीबा हिरोको को अपने फ्रेंड के पास लेकर आया। वो कहता है कि माउंटेन के पास ही मेरा फ्रेंड रहता है। हिरोको ने कहा कि मुझे इस तरीके से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, इत्सुकी को बुरा लगेगा। अकीबा कहता है कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। पैरेलल में हम देखते हैं कि इत्सुकी का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ चुका था। वो डायरेक्टली कोलैप्स हो जाती है। उसकी मदर उसके लिए बहुत वरीड थी। जल्दी से वो ग्रैंडफादर को बुलाती है। ग्रैंडफादर ने हॉस्पिटल पर कॉल किया। जब वे फोन रुकते हैं तो खुद इत्सुकी को अपनी गोद में उठाकर वैसे ही वहां से उसे लेकर जाने वाले थे। मदर कहती कि आप ये नहीं कर सकते। ग्रैंडफादर ने कहा कि हॉस्पिटल से लोग आने में 1 घंटा लग जाएगा, बहुत लेट हो जाएगी। मदर खुद हॉस्पिटल पर कॉल करती है तो उन्होंने सेम चीज कही। ग्रैंडफादर लेकर जाने वाले थे पर मदर उन्हें रोक लेती है। कहती कि लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड के वक्त भी आपने ऐसा ही किया था, ऐसे ही ठंड में आप उन्हें वहां पर लेकर गए, इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ग्रैंडफादर ने कहा कि उस वक्त भी एम्बुलेंस आने में बहुत लेट था और हम उस वक्त 40 मिनट में वहां पर पहुंचे थे, इस वजह से शायद उसकी डेथ हो गई। हमने घर पर ही बहुत टाइम वेस्ट किया था। वो इत्सुकी के साथ अब वे फिर से गलती होने नहीं देना चाहते। मदर कहती कि आप ओल्ड हो, आपको बाहर कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, आप इस तरीके से कैसे जा सकते हो। ग्रैंडफादर ने कहा कि इस बार मैं चलूंगा नहीं, इस बार मैं रन करूंगा। पैरेलल में हम देखते हैं कि हिरोकी और अकीबा उसके फ्रेंड के घर पर आते हैं। ये फ्रेंड वही था जो एक्सीडेंट के वक्त इत्सुकी के साथ था। उसे एक्सीडेंट की वजह से बहुत बुरा लगा था। उसके बाद उस माउंटेन पर वो मास्टर हो गया। किस जगह पर क्या है इस सारी इन्फॉर्मेशन अब उसके पास थी। तो वो सब लोगों को इस पर गाइड करता है। क्लाइंब करते वक्त इत्सुकी जो गाना गा रहा था इसके बारे में उसे बताता है। फ्रेंड कहता है कि वो एक क्लब सॉन्ग है जो बहुत ही अजीब है। हिरोको ने कहा कि वो हमेशा ऐसा ही था, कभी भी उसे कोई भी फिगर आउट नहीं कर पाता था। जब उसे मुझे शादी के लिए पूछना था तो मुझे एक माउंटेन पर लेकर गया। उसके हाथ में एक एंगेजमेंट रिंग थी पर वो कुछ भी बोला नहीं, वहीं पर बिना कुछ कहे 2 घंटे तक रुका रहा। मुझे फाइनली उसके लिए बहुत बुरा लगा तो मैंने उससे पूछ लिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अकीबा कहता है कि लड़कियों के सामने कुछ भी वो बोल नहीं पाता था। इत्सुकी कहती है कि उसके जाने के बाद भी मैं हमेशा उसे याद करती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं उसके साथ थी तो उसने मुझे बहुत ब्यूटीफुल से पल दिए थे। मैं चाहती हूँ कि वो जाने के बाद भी मुझे वही खुशियाँ देता रहे। मुझे लगता है कि मैं बहुत सेल्फिश बन रही हूँ। पैरेलल में हम देखते हैं कि इत्सुकी के ग्रैंडफादर उसे लेकर जा रहे थे। मदर उन्हें कहती है कि आप बूढ़े हो चुके हो, आप ये सब नहीं कर सकते। ग्रैंडफादर ने कहा कि इस बार मैं उसे जल्दी हॉस्पिटल तक लेकर जाऊंगा, भले ही इसमें मुझे मरना क्यों ना पड़े। फाइनली जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो इस बार वो बहुत जल्दी पहुंच चुके थे। मदर फिर डिसाइड करती है कि ग्रैंडफादर उन्हीं के हाउस में रहना चाहते थे, वो मूव नहीं करना चाहते, तो अब वो उनकी विश की रिस्पेक्ट करने वाली है। वो सबके साथ उसी हाउस में रहेंगे। जब सुबह हुई तो अकीबा हिरोको के पास आता है। कहता है मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल है, मेरे साथ बाहर चलो। घर के बाहर से इत्सुकी के माउंटेन तक आवाज जाती थी। वहां पर इको होता था। अकीबा बाहर आकर इत्सुकी को कहता है कि अब मैं तुम्हारी वाइफ हिरोको से शादी करने वाला हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो फिर खुद ही कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हिरोको कहती है कि तुम चीटिंग कर रहे हो। अकीबा ने कहा कि तुम्हें भी उससे बात करनी चाहिए। वो भी चिल्ला कर पूछती है कि तुम कैसे हो। वो खुद रिप्लाई करती है कि मैं ठीक हूँ। ये एक वे था इत्सुकी को अलविदा कहने का। हम देखते हैं कि फीमेल इत्सुकी अब ठीक हो चुकी थी। ग्रैंडफादर भी ठीक थे। वो एक लेटर में लिखती है कि जब मैं हाई स्कूल में थी तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी मदर बहुत ही टायर्ड हो गई थी। घर के सारे काम ग्रैंडफादर और वही करते थे।
एक दिन मेल इत्सुकी उसे मिलने के लिए आया। उससे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही। इत्सुकी उसे उसके फादर के बारे में बताती है। मेल इत्सुकी उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि मेरे पास एक लाइब्रेरी का बुक था, वही लौटाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया। इसके बाद बिना कुछ कहे इत्सुकी वहां से चला जाता है। जब फीमेल इत्सुकी थोड़े दिनों बाद स्कूल में आई तो उसे पता चलता है कि मेल इत्सुकी वहां से जा चुका है। उसकी ट्रांसफर हो चुकी थी और इस टाउन को छोड़कर वो चला गया। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसने वहीं पर एक फ्लावर पॉट को पटक दिया। ये रिप्रेजेंट करता है कि वो मेल इत्सुकी को लाइक करती थी। इस लेटर को लिखते वक्त जब अपने ग्रैंडफादर के साथ इत्सुकी बात कर रही थी तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे नाम का एक पेड़ लगाया था। ये रिप्रेजेंट करता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो उनकी याद में उनका नाम आप कहीं पर लिख सकते हो, किसी चीज को उसका नाम दे सकते हो। इत्सुकी को ये पता चलने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है। हर एक पेड़ को देखने लग जाती है। इत्सुकी फाइनल अपना एक लेटर लिखती है। इसमें उसने लिखा कि कुछ लड़कियां मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो आकर इत्सुकी को एक कार्ड दिखाती है। ये कार्ड उसी बुक में से था जो मेल इत्सुकी ने फीमेल इत्सुकी को लास्ट टाइम मिलने पर दिया था। इस कार्ड के पीछे इत्सुकी की तस्वीर बनी हुई थी। ये मेल इत्सुकी ने ड्रॉ की थी। इसका मतलब था वो भी इत्सुकी से बहुत प्यार करता था। ये बात देखकर वो रोने लग जाती है। सिर्फ वही उससे प्यार नहीं करती थी तो वो भी उससे बहुत प्यार करता था। उनके बीच में कभी ये कम्युनिकेट हो नहीं पाया, पर फाइनली आज उसके जाने के बाद फीमेल इत्सुकी को ये बात पता चल सकी। उसे भी क्लोजर मिल जाता है। अगर हम हिरोको की बात करें तो वो अकीबा के साथ है। अकीबा बहुत केयरिंग है, हमेशा उसका ख्याल रखेगा। उसने ही हिरोको को इत्सुकी से मूव ऑन करने के लिए हेल्प की। तो इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।